अरे गाँव साहब कब से चाय मांग रहा हो, क्या कर रही हो? जी आई वो निशा का नाश्ता बना रही थी, आज उसका एग्जाम है ना। निशा का एग्जाम है, बुलाओ। जी जी निशा, पापा बुला रहे हैं। जी पापा। आज तुम्हारा एग्जाम है? जी। तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या वादा किया था? अगर तुम इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुई तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ आओ। तुम अभी तक यही है, अपने ससुराल क्यों नहीं गई? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं दहेज की, और आहिल ने भी मुझ पर कल हाथ उठा दिया था। अरे ये छोटी मोटी बातों की लड़की अपना घर नहीं चला सकती। अपनी माँ से पूछो घर कैसे बसाते हैं। मैं अभी दमाजी को फोन करता हूँ, तुम अभी जाके तैयार हो जाओ। देखा आप लोगों ने, निशा पढ़ना चाहती है तो उसके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, और एक हमारे बच्चे हैं नालायक। लेकिन क्या करें, सभी पेरेंट्स को निशा जैसी बेटी और सभी निशा को आपके जैसे पेरेंट्स कहाँ मिलते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव, एग्जाम के दिन की कहानी, और मिलते हैं अपने दूसरे किरदार से। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम दूसरे फील्ड में ट्राई कर लेना। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लिया करो। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मुझे लगता है मैं इस बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेंगे। ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा। ओ मेरा तो तीसरा है, तुम रो मत, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर। नहीं यार, ये मेरा आखिरी मौका है, अगर मैं इस बार भी सेलेक्ट नहीं हुई तो मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे। क्या शादी? अगर तुम्हें नहीं करनी तो मना कर दो ना। नहीं कर सकती, मैंने बहुत हद करके उन्हें यूपीएससी के एग्जाम के लिए मनाया था। मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, शादी हम लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती है। और पता है तुम्हें, मेरे पापा कभी मेरी माँ से ढंग से बात नहीं करते, हमेशा बस उन्हें डांटते रहते हैं। और पिछले साल मेरी बेटी की भी शादी हुई है, उनके ससुराल वाले भी उन्हें दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं। तो तुमने ये सब अपने पापा को बताया? नहीं, हमारे पापा हमसे ज्यादा बातें नहीं करते। देखा आप लोगों ने, माँ बाप के फैसलों का बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव, रिजल्ट के दिन की कहानी, और देखते हैं कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है या सैड, क्योंकि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बाबा कहाँ? मैंने एग्जाम निकाल लिया, मैं सिलेक्ट। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम मेरा सर एक दिन जरूर ऊंचा करोगे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। सच में बेटियां खुदा की रहमत होती है। क्या हुआ निशा, क्यों रो रही हो तुम? दीदी, इस बार मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब लगता है तुम्हारी जिंदगी भी मेरे जैसी हो जाएगी। अच्छा तुम रो मत, मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ वहाँ चलिए, निशा बहुत रो रही है। क्या हुआ? लगता है इसका भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलो। अरे निशा, क्या हुआ बेटी? निशा निशा उठो। क्या सुसाइड नोट? प्यारे पापा, मैं इस बार में सिलेक्ट नहीं हो पाई, मुझे माफ कर। निशा उठो। मैं एग्जाम में सिलेक्ट नहीं पाए। आपके पापा, आपके मामा के साथ माहौल की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। दीदी की जैसे बर्बाद जिंदगी नहीं जी सकती मैं। प्यारे पापा माफ कर दे, सॉरी। निशा मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी वजह से एक बेटी तो खो दी, लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी नहीं खोना चाहता। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें बनाऊंगा, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हें अब ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने अपनी वजह से अपनी बेटी को खो दिया। मुझे पहले ही अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना चाहिए थी। मेरी चुप्पी ने आज मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर देना चाहिए, सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। देखा आप लोगों ने, अपने सपनों को तो निशा पूरा नहीं कर पाई और उसे अपना और अपने सपनों का बलिदान देना पड़ा, लेकिन नेहा के परिवार वालों ने उसका साथ दिया और कामयाब हुई। अंत में
सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना तोरी चिड़ैया तेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जाए तोरी चिड़ैया तन्ही सी चिड़ैया